हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। इस वक्त हम डुमरियागंज विधानसभा में परिवर्तन चौक पर मौजूद हैं। 2017 में इस विधानसभा में भी परिवर्तन हुआ था। बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह यहां पर चुनाव जीतने में कामयाब हुए, लेकिन सबसे खास बात जो इस सीट को एक हॉट सीट में तब्दील करती है वो ये कि जो बीजेपी ने 2017 में इस सीट को निकाला था, जीत का मार्जिन 171 वोट था। जी हां, सिर्फ 171 वोट से बीजेपी इस सीट को जीतने में कामयाब हुई थी। अब सबकी नजरें इसी पर बनी हुई हैं, क्या बीजेपी इस बार भी कोई करिश्मा इस सीट पर कर पाएगी, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद बीजेपी इस सीट को जीती थी। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस विधानसभा के, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम तनवीर रिजवी है। अच्छा रिजवी साहब, हम ये बात कर रहे हैं कि पिछली बार जो चुनाव जीते थे बीजेपी के यहाँ से राघवेंद्र जी, वो मात्र 171 वोटों से जीते थे। क्या लग रहा है इस बारी जीत का आंकड़ा बढ़ेगा, घटेगा, या क्या इस बारी इस सीट पर होगा? देखिए, पिछली बार राघवेंद्र जी का जो यहाँ पे रिस्पांस रहा, उसके बाद जो 5 साल उन्होंने काम किया है, तो पिछली बार वो 171 वोट से जीते। इस बार मुझे लगता है कि वो 17,000 वोट से जीतेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है ऐसा? अब मुझे ऐसा दिख रहा है, मैं तो देख रहा हूँ सुबह से, मैं भी देख रहा हूँ कि विधानसभा में किस तरह से लोग उनको चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम इस सीट की बात करें तो कुछ काम वाम हुआ है इस सीट पर? मुझे लगता है कि अगर डुमरियागंज में जहां आप खड़े हैं यहीं पे देखेंगे तो काम यहीं से आपको दिखना शुरू हो जाता है। जिस तरह से अवैध कब्जे यहां पर थे, उन अवैध कब्जों पे जिस तरह से राघवेंद्र जी ने काम किया है, इतना निष्पक्ष काम किसी ने आज तक किया नहीं है। मैं समझता हूँ इसी मार्केट में हम लोग अपनी गाड़ी लेके कभी चल नहीं पाते थे। क्यों ऐसा क्या था? सब जगह अवैध कब्जे थे, लोगों ने इस तरह से कब्जा कर रखा था कि रोड तक आते थे। अभी आप देखिए रोड के कितना पीछे जो है माहौल बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें देखिए, विकास का काम होता है सबके लिए, जहाँ जनता खुश हो जाए उसको हम विकास कहते हैं। डुमरियागंज में विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। जब बस्ती से आइए डुमरियागंज विधानसभा में प्रवेश कीजिए तो बजरंगी चौक के नाम से जहां 101 फुट का झंडा लगा है, उतरौला रोड से आइए और चाहे बस्ती रोड से आइए, दूर से दिखाई दे रहा है ऐतिहासिक हम डुमरियागंज विधानसभा में प्रवेश कर रहे हैं। और जो इंक्रोचमेंट था, सारा इंक्रोचमेंट हट गया और जितनी ज़मीनें इधर उधर थीं उस पर किसी को, अपने लोगों को या अपने कार्यकर्ताओं को काबिज नहीं किया। जनहित में उसको देखिए, हम बस्ती में फव्वारा देखते थे और हम डुमरियागंज विधानसभा में देख रहे हैं। फव्वारे से काम चल रहा है या विकास की भी जरूरत है? अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। सबसे अच्छी बात, जब से मैं यहीं के रहने वाला हूँ, मैं 32 साल आनिस अंसारी नाम है मेरा। यही बेवा चौराहे पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, जहाँ पे पूरे जिले का सबसे आपने इनका नाम इसलिए बोला क्योंकि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और आप ये बताना चाह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय भी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। जी, ये तो 100% सही बात है। हम लोग दिल से जुड़े हुए हैं, काम देख के। मेरा भी नाम काम देख के बेवा चौराहे है। मेरा नाम कसीम रिजवी। अच्छा, आप भी मुस्लिम समाज जी से हाँ, हैं? राष्ट्रवादी विचारधारा। अच्छा जी, लेकिन इस बार तो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं जी। वो इंटैक्ट हो गया है। कहने वाली बात है। तमाम ये बातें हैं, ये चल रही हैं। 3 तलाक पे तमाम महिलाओं ने अपने पतियों को मजबूर कर दिया है। 3 तलाक पे हमारी मुस्लिम महिला सीधे बीजेपी को वोट दे रही हैं। वो कहती हैं, पुरुष नहीं दे रहे। नहीं कह तो रहा हूँ, अपने पतियों को उन्होंने एकदम मोटिवेट कर लिया कि मैं दे रही हूँ, आपको भी देना है। इस सीट पे तो मुस्लिम वोटर भी एक अच्छी संख्या में। नहीं, इसमें तो है ही है अच्छी संख्या में। लेकिन सबसे बेहतरीन बात जो आपने विकास की बात की, हॉस्पिटल की, सबसे जिले का सबसे बड़ा ड्रग हाउस बेवा चौराहे पे बन रहा है डुमरिया विधानसभा में। इसके पहले कभी नहीं बना। यहाँ डुमरियागंज से आप चले जाइए सीधा भवानीगंज, सबसे बेहतरीन काम जो मुझे लगता है रोड का काम। यहीं से कमाल साहब मंत्री थे, लास्ट टाइम विधायक थे, तौफीक साहब थे, ये उनके गाँव की तरफ रास्ता जाता है। सिंगल लाइन तक खड्डों से भरा हुआ, आज डबल लाइन सड़क जो बना हुआ 41 करोड़ में, सबसे बेहतरीन काम मेरे लिए। तो ये बात ये है कि यहाँ पे जातीय जो समीकरण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मानते हैं? सबसे पहले मैं बता दूं कि सिद्धार्थ नगर हमेशा जो है खुशहाली की तरफ अग्रसर था। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक साथ रहते हैं। बीजेपी तो और बहुत किसी लंबे भी तरह वर्ष का से कोई नहीं विवाद नहीं था। लंबे समय से नहीं जीती थी बीजेपी। देखिए, बीजेपी
ये आप नहीं कह सकते कि लंबे समय से नहीं जीती थी। ये सीट पुरानी बीजेपी की ही थी, यहीं से जो है बीजेपी से भी लोग जीत रहे थे। बीच में जो है हमारी ये सीट जो है बीजेपी के पक्ष में नहीं थी, पिछली बार जो है बीजेपी के पक्ष में आई और जितना विकास कार्य बीजेपी के पक्ष में आने के बाद सरकार ने किया है यहाँ पर, तो यहाँ का हर एक इंसान, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो अपने विकास कार्य को देखकर आगे जो है इनको फिर से विधायक बनाने के लिए अग्रसर है। आप मूर्ति की बात कर रहे हैं, हम भी मूर्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन आप चौराहे पे अगर आज के 5 साल पहले आए होंगे तो यहाँ पे एक ट्रक लेके इतने टाइम आप नहीं निकल सकते थे। ठीक है, काम लगा रहता था जी। आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ दोपहर में जब ये कचहरी चलती थी, आप यहाँ बाइक वाइक लेके जाने में आपको बड़ा दुर्लभ होता। उसके बाद देखिए गौशाला बन गया हमारा। ठीक है, और विकास का क्या करें, इस सरकार तो जो भी है सरकार सब अपने जगह पे सही काम करती है। मौके पे इस सरकार ने बता दिया कि हाँ सरकार होती क्या है, कैसे काम करना चाहिए। लेकिन मैं फिर से आना चाहूँगा, पिछली बार जो जीत हुई मात्र 171 वोटों से जीत हुई। लोगों का ये भी कहना है कि बाई चांस जीत गए, इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। देखिए, बाई चांस नहीं जीते हैं, वोटरों ने वोट दिया है तो वो जीते हैं। और रही बात दूसरी, मुकाबला काफी कड़ा था नहीं? हाँ, मुकाबला कड़ा था, क्योंकि यहाँ 60-40 का रेशियो है। 60% हिंदू वोटर हैं, 40% मुस्लिम वोटर हैं। और यहाँ वोट मतदाता लास्ट में इलेक्शन आते आते हिंदू मुस्लिम पे आ जाता है, और होता वही है कि एक पक्ष चला जाता है मुस्लिम को। इनकी एक कहावत भी है कि पहले अपना भाई, उसके बाद जो बीजेपी का हराई। तो यही होता है यहाँ पे। इस बार भी हो रहा है, वो लग रहा है, देखने में यही माहौल है। और रही बात विकास की, तो विकास की अगर आप तुलना करें तो 70 साल की तुलना करिए और आप इस 5 साल की तुलना करिए। 9 प्रमुख सड़कें, मूलभूत सुविधाएं, आदमी को चलने के लिए सड़क चाहिए। पतली 3-3 मीटर की सड़कें थी, और 9 प्रमुख सड़कें आज 5 मीटर 7 मीटर चौड़ी हो गई हैं। पर्यटन के क्षेत्र से अगर आप देखें तो बहुत सारी संभावनाएं आपके डुमरियागंज के अंदर थी, लेकिन उसको तो एकदम लोगों ने कब्जा कर रखा था। आमी नदी उद्भव स्थल आपके डुमरियागंज में 26 नवंबर 1858 में यहीं बगल में 1 किलोमीटर दूर 80 ज्ञात सैनिकों, मतलब क्रांतिकारियों, वीर शहीदों को अंग्रेजों द्वारा गोली मार दिया गया था। उनके उसी वार में उनका एक अंग्रेज मरा था, उसका कब्र यहाँ पे है, लेकिन उस जमीन को यहाँ के भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया, वो छुड़वाया गया। और काम कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत विकास हुआ है, हो रहा है विकास? कोई विकास नहीं हुआ है, कोई नहीं हुआ, और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है और झूठ का प्रचार किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी झूठ की फैक्ट्री चलाती है। तो कौन नहीं चला रही इस वक्त झूठ की फैक्ट्री? हमने पूरे दुनिया में, आप पता कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा खराब पोजीशन इकोनॉमिकल पूरे इंडिया की है। अच्छा, इस सीट का बताइए, सीट में क्या दिखाई दे रहा है? इस सीट में सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि मरहूम तौफीक मलिक साहब ने एजुकेशन की सबसे पहले यहाँ एक शम्मा जलाई, जिसका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद डिग्री कॉलेज है, और मैं उनके साथ शरीक था इस मामले में। इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि उनकी एक ख्वाहिश थी कि डुमरियागंज जब पूरे इंडिया में नक्शा दिखाया जाए कि कौन कौन सा एरिया डेवलपमेंट किए हुए है, तो डुमरियागंज कहीं पीछे न रह जाए, यही उनकी सोच थी। और उस सोच को पूरा करने के लिए उनकी बेटी, उनकी साहबजादी, शेर पूर्वांचल की बेटी सैयदा खातून, वो आएंगी, डुमरियागंज को डुमरियागंज बनाएंगी। ये सड़क बता रही है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ रहा, कोई विकास नहीं हुआ ये कह रहे हैं। तो किस तरीके से विकास हुआ है? गेट बनाने का विकास हुआ है, गांव-गांव में गेट बनाया गया है। इसको हम मानेंगे कि ये सबसे बड़ा विकास। गांव के जो गेट होते हैं, प्रवेश द्वार, हाँ, बस सिर्फ गांव के गेट का विकास हुआ, इसके बाद कोई विकास नहीं हुआ है। और इस बार समाजवादी पार्टी, लेकिन वो जो प्रत्याशी जिनकी ये बात कर रहे हैं, वो तो पहले बसपा से लड़ी थी, तो उससे कोई पार्टी के अंदर रिफ्ट नहीं है, कोई परेशानी? कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आंधी आई हुई है। हम 1 लाख से ऊपर वोट ला रहे हैं समाजवादी पार्टी से। अच्छा, 1 लाख से ऊपर, चाहे 1000 ऊपर रहेगा, लेकिन 1 लाख से ऊपर। तो बसपा से टक्कर थी, दूसरे नंबर पे बसपा। ठीक है, पिछली बार थी, लेकिन इस बार जो है हमारे टक्कर में कोई नहीं है। इस बार कोई नहीं? आपको भी लग रहा है कि कोई नहीं है टक्कर? कोई नहीं। समाजवादी पार्टी के सामने कोई नहीं है, सब हवा में। अच्छा, किस तरह से कह रहे हैं कि सब हवा में? इसलिए हवा में है कि कोई काम तो किया नहीं। जैसे
अभी बता रहे थे गेट के अलावा कोई काम हुआ नहीं, इसलिए हवा में है। सिर्फ गेट बने हैं इस विधानसभा में, सिर्फ गेट बने हैं। एक सेकंड आ रहा हूँ आप पे। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। ये पब्लिक में सबसे बड़ा मुद्दा है। आज तक जो वादा किया भाजपा वालों ने उसको अभी तक पूरा नहीं किया, इसलिए आवाम यहाँ की चाहती है कि किसी ऐसे शख्स को वोट दें, और वो शख्स सईदा खातून मरहूम तौफीक साहब की बेटी है, जिन्होंने डुमरांव के लिए बहुत बड़ा सपना देखा था। डुमरांव का विकास कराएंगे, विकास भी किया। यहाँ शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं था। इंटर करने के बाद लोग बाहर जाते थे। बीजेपी कहती है बिजली बहुत बेहतर हुई है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। नहीं, कानून व्यवस्था तो नहीं है, कुछ भी कानून व्यवस्था नहीं है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं भी बात करना चाहता हूँ। लगभग 3 नए थाने बने हैं, 2 नए फायर स्टेशन बने हैं, 2 नए नगर पंचायतों की घोषणा हुई है। डुमरियागंज में जहाँ पे 4 घंटे भी बिजली नहीं रहती थी, यहाँ पे खड़े हुए सारे लोगों से आप पूछ लीजिए 20 घंटे से कम यहाँ बिजली नहीं रहती है। लगातार यहाँ विकास हो रहा है। आप हमारे चौराहे पे हैं, आपको चौराहे पे खुद दिख रहा होगा। एक एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं आई है, पूरा एक पद नहीं आया एक्सरे टेक्नीशियन का इनके 5 साल के कार्यकाल में। महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं आपको? ये कोई मुद्दा ही नहीं है। 5 साल 2012 से 17 तक जब सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी, तो आपने देखा होगा कि गुंडा माफिया आताताई इन्हीं की सरकार थी। आज विकास अगर देखना है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में एम्स की स्थापना, खाद कारखाने की स्थापना, यही तो विकास है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की स्थापना, किस विकास की बात, क्या कह रहे लोग? पूरे 5 साल में यहाँ के आवाम जो बेरोजगार है, महंगाई है, गरीब भूखा मर रहा है, ये विकास क्या है? क्या विकास है? पूरे 5 साल में कहीं भी भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दिया। अखिलेश के जमाने में जो हुआ था वही विकास हुआ, बाकी कोई विकास नहीं हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी, विकास कुछ नहीं हुआ। हम नफरत की दीवार खड़ी की गई और गेट बनाए गए, यही सब सारी चीज की गई, विकास कुछ नहीं हुआ। देखिए, सबसे बड़ा सपा की सरकार आएगी, सबको रोजगार मिल जाएगा। हाँ, ये हमें उनसे उम्मीद है कि अगर सपा की सरकार आती है तो हम लोग जो बेरोजगार हैं, रोजगार जरूर मिलेगी। हाँ, और करीब 10 साल से हम B.Ed TT 2011 के अभ्यर्थी हैं। हम लोगों ने आवेदन भी किया था, और जो है बीजेपी सरकार ने हम लोगों को कहा भी था कि आप लोगों को नियुक्ति दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने नियुक्ति नहीं दिया। हम लोगों के धरने में जो है वो सभी बड़े बड़े नेतागण आते थे, लेकिन किसी ने नहीं दिया। और जो है अखिलेश सरकार ने हम लोगों को कहा है कि हमारी सरकार बनाइए और हम आप लोगों को नियुक्ति देंगे। तो हम लोग जो है रोजगार के प्रति जो है हम लोग वोट करेंगे, और इस बार जो है साइकिल की जो है हम लोग जिताएंगे। हाँ, साइकिल जीत रही है इस बार यहाँ से? साइकिल नहीं जीत रही, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने यहाँ पर इतना काम किया है जिसके बारे में आप सभी किसी से भी पूछ सकते हैं। गेट बनवाए, गेट क्यों बनवाए? जिस गांव के किसी महापुरुषों को लोगों ने भुला दिया था, उनके याद में गेट बनवाया गया है ताकि उनको लोग याद रखें। स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। हाँ, यहाँ पर 80 स्वतंत्रता सेनानी जो अभी तक अज्ञात थे, हम लोग यहीं के निवासी हैं, और यहाँ के तमाम नेता विधायक जो भी हुए हैं, उस इतिहास को आज तक न किसी ने खोजा था, न किसी ने उसमें रुचि दिखाई थी। ये विधायक जी हमारे राघवेंद्र प्रताप सिंह जी से पहले हैं, जिन्होंने उसको जो वहाँ पर बनी हुई थी मजारे पैलेस बनी, उनके बारे में जानकारी प्राप्त किया, और वहाँ कैलिफोर्निया के गजेटियर से उनका इतिहास निकाल के जिलाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी द्वारा लाया गया था। उसके बाद उनके सम्मान में उन्होंने वहाँ महोत्सव का शहीद महोत्सव की शुरुआत किया। उसमें ये भी नहीं है कि किसी खास वर्ग के लिए, हिंदू के लिए काम किया, ये कह रहे हैं। पूरे सर समाज के लिए काम किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ लिए काम किया। आज तक जब से भारत आज़ाद हुआ है, कभी ग्राम पंचायतों में या नगर पंचायतों में भूल के कभी 1 आवास 2 आवास आता था। आज डुमरियागंज नगर पंचायत में 2500 आवास आए हैं। नहीं, मैं नहीं मानता, कमीशन खोरी हुई है। पहली सरकार है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में, इसने 5 लाख नियुक्ति किया है, और बिना पैसे की नियुक्ति सबकी हुई है। ये कहा सारे खड़े हैं यहाँ पे, किसी को नहीं मिला, से ऊपर नियुक्ति हुई है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, और भ्रष्टाचार जिनका पूरा भ्रष्टाचार की जननी गुंडागर्दी की तमंचाबाजी कहते हैं। सुनिए, जो कहा गया है कि भ्रष्टाचार गुंडागर्दी की सरकार, तो सर इससे ज्यादा गुंडागर्दी कहाँ देखी गई होगी? आप वायरल में भी सुने होंगे, वायरल वीडियो में भी देखा होगा कि गाली देके जनता से वोट मांगा जा रहा है। विधायक जी के बारे में कह रहे हैं जी, खुला हुआ है सर, खुला हुआ है सर। तो जब गाली देके जनता से
गाली दे के वोट मांगा जा रहा है, तो आप सोच सकते हो। क्यों दे रहे विधायक जी? डुमरियागंज के ये जितने लोग सम्मानित लोग खड़े हुए हैं, बड़े दावे से मैं कह रहा हूँ, सुनिए, एक आदमी बोल रहा है तो सुनो, बहुत ही दावे से मैं कह रहा हूँ, 14 में भारतीय जनता पार्टी, 17 में भारतीय जनता पार्टी, 19 में भारतीय जनता पार्टी, 22 में फिर भारतीय जनता पार्टी, 27 में भी भारतीय जनता पार्टी। सारे एमपी एमएलए हुआ करते थे, सारे एमपी एमएलए हुआ करते थे। आप डुमरियागंज नहीं, डुमरियागंज में थाने में चले जाइए, जो मुसलमानों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता था, भारतीय जनता पार्टी जब से आई और राघवेंद्र प्रताप सिंह जब से विधायक हुए, एक भी मुकदमा फर्जी नहीं नोट हुआ है। और गांव-गांव में मुसलमानों की पाबंदी नेशनल टीवी के डिबेट को अराजकता फैला के खत्म करना चाह रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। विकास की बात करें, ये सड़क दिखा रहे हैं, 5 मीटर आगे बढ़िए, डबल लेन की आरसीसी सड़क है, लेकिन वो नहीं दिखता है। और इसी मुसलमानों को 7 मीटर की सड़क बन रही है माननीय विधायक जी के द्वारा, सीसी रोड बन रही है, विकास की गंगा बह रही है, ये लोग गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।